तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सूखे और रेगिस्तानी इलाके में जलपुर नाम का एक गांव था। यहाँ पानी की भयंकर कमी थी। कुएं सूख चुके थे और दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता था। गांव के लोग प्यास और सूखे से जूझ रहे थे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा था। इसी गांव में वरुण नाम का एक युवक रहता था। वरुण न तो बहुत धनी था, न ही ज्ञानी, लेकिन उसके हृदय में दूसरों के प्रति असीम करुणा थी। वह देखता था कि गांव के बच्चे और बूढ़े पानी का लिए कितनी कठिनाई उठाते हैं, और ये देखकर उसका मन द्रवित हो उठता था। वरुण ने अपने जीवन का लक्ष्य गांव में पानी की कमी को दूर करना बना लिया था, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वरुण भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति आडंबरों से दूर थी। वह मानता था कि शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका सरों की प्यास बुझाना है। गांव के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो अक्सर पानी की कमी के कारण उपेक्षित रहता था। वरुण हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, मीलों दूर से पानी लेकर आता और उस मंदिर के शिवलिंग पर अर्पित करता था। भले ही उसके घर में पानी की कमी रहती थी, वह ऐसा किसी चमत्कार रखी उम्मीद में नहीं, बल्कि अपनी निस्वार्थ सेवा के भाव से करता था। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन गांव में स्थिति और बिगड़ चुकी थी। पिछले कई दिनों से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था, और बचा हुआ थोड़ा पानी भी खत्म होने वाला था। लोग हताश थे और गांव छोड़ने पर विचार कर रहे थे। वरुण ने देखा कि बच्चे प्यास से बिलख रहे थे। उसका हृदय टूट गया। उसने अपनी आखिरी बूंदें बचाकर रखी थी, लेकिन उसने वह भी मंदिर ले जाने का निश्चय किया। वह अपनी छोटी सी मटकी में बचा हुआ थोड़ा पानी लेकर थके हुए कदमों से पहाड़ी मंदिर की ओर चला। रास्ते में गर्मी और धूल थी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। मंदिर सूखा पड़ा था। वरुण ने अपनी मटकी में बचा हुआ थोड़ा पानी शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि समर्पण के थे। उसने मौन रहकर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास अब और पानी नहीं है। यह मेरी अंतिम बूंदें हैं, जो मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपया मेरे गांव पर कृपा करें। मेरी प्रजा को जल दें। जैसे ही उसने अंतिम बूंद शिवलिंग पर डाली, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक शीतल और चमकदार धारा फूट पड़ी। ये धारा इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ ही क्षणों में उसने शिवलिंग के चारों ओर एक छोटा सा कुंड बना दिया। ये धारा किसी सामान्य पानी की नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण लग रही थी। वरुण अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने उस धारा में हाथ डाला। पानी ठंडा और शुद्ध था। से लगा जैसे स्वयं शिव ने अपनी जटाओं से गंगाधारा को उसके गांव के लिए प्रवाहित कर दिया हो। वरुण ने तुरंत गांव की ओर भागना शुरू किया। उसने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में बताया। लोग पहले तो अविश्वास में थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पहाड़ी पर शिव मंदिर से एक अविरल जलधारा बह रही है, तब वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत उस जलधारा को गांव तक लाने के लिए नहरें बनानी शुरू की। उस दिन से जलपुर गांव को फिर कभी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सूखाग्रस्त इलाका अब हरे भरे खेतों और लहलहाती फसलों से भर गया। वरुण को गांव में एक संत और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। उसने अपन बड़ी ही सेवा कभी नहीं छोड़ी, और उसने ये सुनिश्चित किया कि मंदिर से निकली जलधारा का उपयोग सभी गांव वाले करें, बिना किसी भेदभाव के। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जल वरदान दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की प्यास बुझाने का प्रयास करता है, और वे स्वयं आकर अपने भक्तों की हर कमी पूरी करते हैं। ये कहानी आज भी उस क्षेत्र में ये याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जल की बूंद में और हर निस्वार्थ सेवा में निहित है।
वरुण द्वारा महादेव की कृपा से लाई गई जलधारा ने जलपुर गांव को न केवल सूखे से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बना दिया। वरुण, जो पहले एक साधारण युवक था, अब गांव के लिए एक श्रद्धेय संत और मार्गदर्शक बन गया था। उसके जीवन का उदाहरण गांव के हर बच्चे को निस्वार्थ सेवा का महत्व वह सिखाता था। वरुण ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ यह सुनिश्चित किया कि मंदिर से निकली जलधारा का उचित प्रबंधन हो। उसने गांव वालों के सहयोग से जल संचयन प्रणालियां बनवाईं, नहरों का जाल बिछाया ताकि हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचे। उसने लोगों को पानी के सदुपयोग और संरक्षण के बारे में शिक्षित किया। जिस पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर से जलधारा निकली थी, उसका गांव वालों ने भव्य जीर्णोद्धार किया। मंदिर के चारों ओर अब हरे भरे खेत और एक विशाल तालाब बन गया था, जो कभी सूखा हुआ मैदान था। मंदिर को अब जलधारा धाम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग मानते थे कि यह स्थान ही उनके जीवन का स्रोत था, जहां महादेव ने स्वयं आकर उन्हें जल का वरदान दिया था। जल वरदान दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और आनंदमय पर्व बन गया था। इस दिन जलधारा धाम में एक बड़ा उत्सव होता था। लोग सुबह से ही जलधारा में स्नान करते, महादेव को जल अर्पित करते और फिर गांव में एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते थे। इस दिन बच्चों को पानी के संरक्षण और निस्वार्थ सेवा के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। वरुण स्वयं इस पर्व का नेतृत्व करते, अपनी कहानी सुनाते और लोगों को प्रेरित करते कि वे प्रकृति का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। धीरे धीरे जलपुर गांव ने एक नई पहचान बना ली। वो अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि वरुण ग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था वरुण का गांव, जहां जीवन का हर पहलू पानी के महत्व और निस्वार्थ सेवा के इर्द गिर्द घूमता था। वरुण ग्राम से कई ऐसे लोग निकले जिन्होंने अन्य सूखे क्षेत्रों में जाकर जल संचयन और सामुदायिक सेवा का कार्य किया। वरुण ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस जल सेवा को नहीं छोड़ा। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की सेवा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा करने और हर प्यासे को पानी पिलाने में निहित है। जब वरुण ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी जलधारा धाम के परिसर में समाधि दी गई, जहां से जीवनदायिनी धारा निकली थी। उनकी स्मृति में एक जल स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक बहती हुई जलधारा का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि निस्वार्थ सेवा से जीवन का स्रोत कभी सूखता न बड़ी। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर वरुण ग्राम के जलधारा धाम में जल वरदान दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण, सामुदायिक सेवा और मानवीय करुणा का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के लोग वरुण की कहानी सुनते हैं और जल ही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि उस जीवनदायिनी शक्ति में निहित है, जो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों को प्रदान करने से मिलती है। वरुण ग्राम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति की निस्वार्थ भक्ति और शिव का असीमित आशीर्वाद एक पूरे समुदाय को सूखे से निकालकर समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।